₹200 अगर आपको बचते हैं, ₹200 बचते हैं, तो आप ₹20,000 बचा सकते हैं प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 1000 हो गया तो ये ₹2,00,000 हो जाएगा पर डे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसान जी। आज एक बिज़नेस आइडिया शेयर करना है जो कि एक बहुत बेस्ट आइडिया है, जिस पे आप इजीली बगैर बहुत कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जस्ट 3 to 4,000 में ही आप एक बहुत अच्छा ये बिज़नेस रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसमें कामयाबी के तो 100% चांसेस हैं ही हैं। कोई इसमें ये दूसरी राय नहीं है कि ये कामयाब ना हो या इसमें आपको कोई लाइक के फ़ायदा ना हो, बेनिफिट ना हो। उसमें लाजमी लॉस के चांसेस ही नहीं हैं, और बहुत बेस्ट बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप में पैशन है, जज्बा है कि मैंने कुछ करना है, मुझे बिज़नेस करना है, तो इसमें स्टार्ट लेने के लिए एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। ये आइडिया ऐसा है कि आज से कुछ टाइम पहले मैं जॉब करता था बैंक में एक, तो वहाँ पे जब मैं लाहौर में इधर बैंक में जाता था तो हमारे साथ बहुत से एम्प्लॉयज़ होते थे। तकरीबन हम जो है 150 से 200 के करीब एम्प्लॉय थे उस ब्रांच में। तो वहाँ पे हम सब जो है हमारी कोशिश होती थी कि हम खाना जो है घर का मंगाएं। अब मैं, मेरी फैमिली यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट थी, बट और फिर भी मेरा ये था कि घर से ही मैं लेके जाता था। बट ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो लाहौर से थे या बाहर से, उनकी कोशिश ये होती थी कि बस उधर ही आके मंगा लिया खाना ऑफिस में। और वो क्या करते थे, खाना मंगाते थे, कोशिश ये होती थी कि कोई ऐसा खाना मिल जाए कि घर का बना हुआ या जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि होटल्स के खाने वगैरह खा खा के या इस तरह से वो तंग आए होते हैं। तो हम लोग ये गुलबर्ग मेन मार्केट के करीब ऑफिस था, तो हम लोग, हमारी कोशिश ये होती थी कि किसी ऐसी जगह से खाएं जहाँ से घर के बने हुए खाने की तरह से टेस्ट हो। यहाँ पे एवरेज इस तरह से वो देते थे। अच्छा, अब है ऐसा कि जो है, तो उसमें फिर ये था कि इतना अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है, ऐसा बेस्ट आइडिया है कि अगर आप इस पे काम करते तो आपको लाजमी पहले दिन से ही आपको पर डे कह लें कि कम से कम कोई आप पर डे आप 5 से 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट अर्न करेंगे। करना क्या है आपने, करना ये है कि आप अपना एक पम्फलेट बनाएं। करना ये है कि आपने पम्फलेट बनवाना है और उस पर आपने लिखवाना है कि जी होम मेड बफेट, जिसमें होम मेड बफेट प्लेटर या होम मेड बफेट का आप लिखेंगे। अब आपने वो खाना जो है खाने का आपने उसमें बैनर बनवा लिया, पम्फलेट बनवा लिया, और उसमें बफेट के आपने प्राइस लिख दिए जस्ट ₹500, और नीचे सर्विंग फॉर 2 पीपल्स कर दिया। अब उसमें क्या है, उसमें आप ये करते हैं, जैसे आज अगर हम लाहौर में देखें ₹15 की जो है रोटी मिल रही है, 2 रोटी उसमें रख दें, ₹30। और उसके अलावा आप राइस बना लें, एवरेज एक स्मॉल राइस की प्लेट जिसमें एक नॉर्मल अच्छे खाने के काबिल अच्छे बने हुए हों, तो वो एक छोटी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में वो रख दें। ऐसे थोड़ी सी क्वांटिटी में चिकन रख दें, थोड़ा उसमें चाहे विंग्स हो जाएं, विंग्स, और इस तरह से वो कर लें। ऐसे थोड़ी सी जो है कुछ सब्ज़ी हो जाए, वेजिटेबल वगैरह, कुछ दाल वगैरह, इस तरह से आप करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी रख देते हैं। अब जब आपकी 2 रोटियां, थोड़े से राइस, विंग्स, और वो हो गया, थोड़ा सा मीठे में कुछ रख दिया, आपका एक्सपेंसेस जो मैं कैलकुलेट कर रहा था पेज पे, आपके एक्सपेंसेस लाहौर के हिसाब से यहाँ पे इस पे ₹300 आएंगे। तो ₹300 के एक्सपेंसेस के बाद आप क्या करते हैं, अब आपने वो जो पम्फलेट बनवाया था, उस पम्फलेट को आप बांटेंगे। जो अगर मैं अभी सिर्फ गुलबर्ग मेन मार्केट की एग्जांपल दूँ, उसके साथ सिटी टावर है और भी बहुत से टावर्स हैं, वहाँ पे जुम्मा वाले दिन, जुम्मा की नमाज के बाद आप क्या करते हैं कि जो मसाजिद हैं करीब, वहाँ पे आप पम्फलेट्स बांटते हैं। सारे इलाके के जितने भी लोग हैं वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने आते हैं। 2 से 3 मसाजिद हैं बड़ी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। आप वो पम्फलेट बांट देते थे कि 500 में बफेट और 2 लोगों की सर्विंग है। अब उसमें एक्स्ट्राज में फिर आप रखते थे कि आपने रोटी एक्स्ट्रा लानी है, आपने कुछ एक्स्ट्रा और ऑर्डर करना, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस मेंशन कर दें।
अब एक तो चीज़ हो गई होममेड, दूसरा ये कि एक से ज़्यादा डिशेस और थोड़ी थोड़ी चाय है लेकिन एक से ज़्यादा डिशेस, वो एक पूरा प्रॉपर्ली प्लेटर बन जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि जितने भी बाहर से हॉस्टल्स से आए हुए हैं लोग रह रहे हैं या चाहे फैमिलीज़ के साथ भी, उनकी कोशिश यही होती थी 90% जब हम लोग थे कि होममेड खाना किसी तरह से मिल जाए, होममेड के एक जायका मिल जाए। तो वो भी हो गया, प्लेटर टाइप, बफेट टाइप, एक हर चीज़ भी आ गई, बहुत सी चीज़ें। तो वो आपकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम सपोज कर लें, सिर्फ मैं अपने एक बैंक की बात करूं, एक बैंक के जो एक छोटा सा उधर डिपार्टमेंट है उसमें 100 से 150 लोग उस टाइम अवेलेबल हैं। अगर हम उनको देखें, उनको हमने दी पम्फलेट्स दी, उनमें से हमसे सिर्फ 30 लोग ले रहे हैं। ऐसे सिर्फ सिटी टावर के अंदर ही इतने ज़्यादा ऑफिसेज हैं कि आपको हर ऑफिस में से सिर्फ 15 से 20 लोग आपसे परचेज कर रहे हैं डेली। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ आपको व्हाट्सएप करेंगे। आप एवरेज आप ये लगा लें कि आपकी पूरे दिन की जो सेल्स हैं वो जस्ट एक 100 सेल्स हो जाएं, 100 सेल्स। अब 100 सेल्स 200 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आया, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें 200 को, तो 210 के साथ 2000 और 100 के साथ 20,000 रुपीज़। 200 रुपीज़ अगर आपको बचते हैं, 200 रुपये बचते हैं, तो आप 20,000 रुपये बचा सकते हैं प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि आपने पम्फलेट बनवाने हैं, पम्फलेट आपके 5 रुपये का एक पम्फलेट बन जाता है। अगर आप क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाते हैं तो आपको 2-3 रुपये 4 रुपये में बन जाएगा। अब अगर हम 5 रुपये की ही एग्जांपल देखें तो 500 के 100 पम्फलेट्स, और आप जो है 2500 रुपये के पम्फलेट्स बंटवा देते हैं। 500 पम्फलेट, 500 पम्फलेट आपने बांटे और उसके 2500 हो गया। और फर्स्ट डे जिस दिन आपको ये आए प्रोजेक्ट के ऑर्डर्स है, उस दिन के लिए आपने रख दिया 2500 रुपये कि 2500 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ आपने छोटे छोटे थोड़ा सा खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन आपकी 5000 की इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट 20,000। अब जब आप इसको इन्हेंस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली है कि आपके पास, आपके अगर क्वालिटी अच्छी होगी, आपका खाना अच्छा होगा, ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे करें और फ़ौरन से वो हो जाएगा। अगर इट्स डिपेंड ऑन हार्ड वर्किंग और क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप प्रॉपर्ली एक डिस्पोजेबल बॉक्सेस में वो उसको सर्व कर रहे होंगे और आप उसमें टाइम पे डिलीवरी कर रहे होंगे, खाना अच्छा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थोड़ी थोड़ी होंगी, वो होंगे, तो क्या होगी, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगी। अब अगर आप उसको ले जाते हैं अपना 100 से 1000 तक, अगर 100 था, 20,000 था, अगर 1000 हो गया तो ये 2 लाख रुपए हो जाएगा पर डे, तो महीने का 60 लाख। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसको फिर भी, अब हम वीकेंड निकाल देते हैं, वीकेंड निकालते हैं तो भी हमारे पास 8 दिन के अगर हम कट कर लें फिर भी अच्छी खासी अमाउंट बचती है, और जो कि इसी केस में कोई आपका फेस सामने नहीं है, कोई कुछ नहीं, पम्फलेट बांटे, लोग कॉल करेंगे, एक 5000 का रिस्क ले लें। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई भी काम करते हैं, एक सिर्फ 5000 रुपये का रिस्क ले लें। अगर नुकसान भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी वो पम्फलेट्स वाली अमाउंट से जाएगी, और आपके जो है जो अगर हम कह लें कि आपका खाने का होगा तो वो उस दिन आपके घर में ही चल जाए। तो 5000 रुपये मैक्सिमम स्पेंड करके, और इसमें चांसेस ही नहीं है। आप लोग अगर वहाँ पे विजिट करें, वहाँ के लोगों से पहले पूछ लें, उधर आप सिंपल देखें, वहाँ की 2-3 मसाजिद के सामने कम से कम वो 2-3 मसाजिद में हज़ारों लोग आते हैं, और मैं सिर्फ 500 पम्फलेट्स की बात कर रहा हूँ। अब वो बांटते हैं, आपको डेली जो है ना वो फिक्स्ड वो हो जाने, अगर खाना अच्छा होगा। अब वहाँ पे लोगों का क्या है, आपसे जो भी खाना लेंगे, अब ये जो जितनी क्वांटिटी में 500 में बता रहा हूँ, ये 2 लोग इजीली सर्व हो सकते हैं। अब वो 2 लोग वहाँ पे, हमारी भी यही कोशिश होती थी, बाकी भी एम्प्लॉयज़ की यही कोशिश होती है कि हम 2 लोग मिल के ले चलें, वो डिवाइड हो जाएगा। अब उनको जस्ट 250 में इतना हैवी खाना मिल रहा है, वो जब डिवाइड करके 2 लोग अगर ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्स के चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें चांस है कि ये चलेगी, और ऐसा है नहीं कि ना चले। तो इस पर ट्राई करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा।